आपका मुख्य मोटो क्या है? मेरा मुख्य मोटो जो है भैया, हुँ, मेरे क्षेत्र के प्रति, जी, मेरे क्षेत्र में लोग शिक्षित हो, जी, उनका अगर तबीयत खराब हो तो इलाज बढ़िया हो, हुँ, क्षेत्र में बढ़िया ब्लड बैंक हो। भैया लोग अगर जागरूकता हम इसलिए फैला रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विकसित हो जाता है, उसको अपने अधिकार के बारे में पता चलता है या फिर वो चाहता है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर वो समझ जाएगा कि उसके क्षेत्र में चीजें गलत हो रही है, तो वो उसके लिए बोल सकता है कि ये चीज गलत है। अगर जागरूक नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलेगा उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए हम लोग जागरूकता। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच टेक न्यूज़। अभी हम चंदन सिंह फाउंडेशन के ऑफिस के पास हैं और इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में चलता ही रहता है और ये जो ना जनप्रतिनिधि है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना कोई सांसद है, लेकिन फिर भी लोगों को मदद करने में तत्पर तैयार रहते हैं। तो चलिए इनका ऑफिस में जाते हैं, उसके बाद उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों आपका ये मुहिम जारी है, ऐसा क्यों? तो चलिए आइए ऑफिस में आते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसका ऑफिस में प्रवेश कर चुके हैं और इन्होंने अभी तक इतना सारे कार्य किए हैं, तो आप एक पेपर के कटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अभी तक कितना लोगों को मदद किया और कितना लोगों को इन्होंने, आप जैसे देख सकते हैं 201 कन्या यानी तो बीच गए, उसके बाद कुछ मदद किए और शादी एक साथ करवाए और अन्य प्रकार के ऊपर देख सकते हैं पेपर कटिंग है। और समाज सेवी, एक ऐसा समाज सेवी, ना इसके पास कोई फंड है, ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, उसके बाद भी लोगों में एक ऐसा समाज सेवी काम कर रहे हैं जो कि हर एक मंत्री विधायक सांसद जी को करना चाहिए, लेकिन वो लोग सोए हुए हैं। और ये समाज सेवी चंदन सिंह लगातार क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद रूबारूब गांव होते हैं और वार्ड वार्ड तक जाते हैं, उसके बाद उनका समस्या सुनते हैं और हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आइए उन्हीं व्यक्ति से बात करते हैं, उनसे मिलाते हैं और उनसे सोशल मीडिया के द्वारा भी आप लोग को जानिए कि कितना हद तक वो मदद करते हैं। चलिए आइए। तो सर, सबसे पहले आपको इंडिया सच न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना कि लोगों में जो काम जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद जी के द्वारा करना चाहिए, जिस प्रकार से वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप तत्पर गरीबों के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? भैया इसके लिए मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा, हुँ, मैं और मेरी टीम की तरफ से जी, कि ये क्षेत्र मेरा घर है और इस घर में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ। तो मैं और मेरी टीम तत्पर रूप से तैयार है कि जहाँ तक हो पाएगी, वहाँ तक हम उनकी मदद करेंगे। अच्छा, अभी मैंने ऑफ़िस में आपका देखा कि 201 बेटियों के एक साथ नहीं तो विवाह में आप कुछ फाउंडेशन सहयोग के रूप में मदद किए हैं। क्या कहाँ तक सही है? भैया अगर आपने पेपर में देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में है, तो किया है जभी पेपर में उन्होंने छापा होगा, लेकिन सिर्फ़ 201 नहीं, विगत 1.5 सालों में हमने लगभग 2700 से 2800 कन्याएँ ऐसी हैं, हुँ, जिनके हमने शादी में जी। उपहार सामग्रियाँ दी। अच्छा, आप के पीछे ये सारे कंप्यूटर लगा हुआ है, ये संस्था निःशुल्क है या तो फिर शुल्क लेकर किया जा रहा है? भैया ये जितनी भी सुविधाएँ फाउंडेशन में हैं, हुँ। वो सारी सुविधाएँ हैं निःशुल्क। अच्छा सर, आपका मुख्य मोटो क्या है? मेरा मुख्य मोटो जो है भैया, हुँ, मेरे क्षेत्र के प्रति, जी, मेरे क्षेत्र में लोग शिक्षित हो, जी, उनका अगर तबीयत खराब हो तो इलाज बढ़िया हो, हुँ, क्षेत्र में बढ़िया ब्लड बैंक हो जी, और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी सुविधाएँ हैं, हुँ, वो हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मतलब एक मूलभूत ज़रूरत जिसको आप कह सकते हैं जी, कि जो आम आदमी को चाहिए, जी, जैसे स्वास्थ्य में, बेटी की शादी में या एजुकेशन में या कोई ऐसी कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें जो मूलभूत ज़रूरतें, जी। वो ज़रूरतें इस क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वही हम लोग की मुहिम है। अच्छा, सरकार ने ये सब चीज़ों के लिए नहीं तो अनेक विभागों को काम बाँट रखा, ठीक ना? लेकिन फिर भी उसके बाद आप क्यों इस फ़ील्ड में आए? उनका काम है ना कि कहाँ स्वास्थ्य नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, कौन बीमार है, क्या है, नहीं है, वो सबका काम है। लेकिन आप उठकर ज़मीनी स्तर पे आए, उसके बाद सहयोग करना शुरू किया, कैसे? आप इस पे समझिए, मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा जी, कि आपका घर है, जी। आपके घर में अगर कोई समस्या है अच्छा, और आप आश्रित हैं दूसरों पे, जी,
कि वो आके हमारी समस्याएँ सॉल्व करेंगे, जी, या जो आपके गार्जियन हैं, जी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका अपना परिवार है और आपका गार्जियन आपका मान लीजिए चाचा है या ताऊ है, दादा कोई भी हो। आप उन पे आश्रित हैं कि वो आपके घर की समस्याओं के, आपकी बच्चे की पढ़ाई या आपकी पत्नी के लिए इलाज में कोई भी चीज़ हो, आप उन पे आश्रित हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको मजबूरन अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ है, जी, वही सेम चीज़ हमारे चकाई में है। ये चीज़ें जितनी हम लोग कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इस पे कोई काम नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करें? तो इसलिए यूथ, जो मेरे साथ यूथ है, हम सबने मिलके एक निश्चय किया कि हमें अब दूसरों पे आश्रित नहीं रहना। हम खुद से ऐसे कार्य करेंगे या खुद एक संगठन बना के अपनी कमाई कमाई हुई पैसों में से जो हिस्सा निकलता है, जो हम लोग जमा कर पाते हैं, उससे हम लोगों की मदद करेंगे। अच्छा कहा जाता है रक्तदान, महादान, कन्यादान सबसे बड़ा दान। इस पे आप दोनों पे बहुत जोश-शोर से कार्य कर रहे हैं। कब से ये कार्य कर रहे हैं? कार्य करते हुए भैया 1 डेढ़ साल हो चुका है हम लोगों को, जी, और दोनों पे हम लोग ज़ोर-शोर से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी परिवार को 1 यूनिट ब्लड मिल जाता है, तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि उस 1 यूनिट ब्लड से उस परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की, जो जिसको ब्लड की ज़रूरत है, वो स्वस्थ हो सकता है। जी। और दूसरी चीज़ है कन्यादान। कन्यादान एक ऐसा कार्य है जिसमें हर कोई चाहता है शिरकत होना, या हर कोई उस कार्य को करना चाहता है। लेकिन कन्यादान जिस बेटी के यहाँ शादी होती है, उस परिवार से पूछिए कि उस शादी को लेके वो जीवन भर काम करने के बाद, जीवन भर पैसा संजोने के बाद भी उसको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ किसी से, दोस्त से, यार से, पड़ोसी से कहीं न कहीं से कोई कर्ज लेना पड़ता है। तो उसमें सहयोग हम लोग एक उपहार के तौर में करते हैं, जो एक दंपत्ति को एक घरेलू ज़रूरत जो होती है, या बक्सा, या खाना बनाने के लिए बर्तन, या सोने के लिए बेड या गद्दे या तकिया। तो ये घरेलू चीज़ की जो वस्तुएँ हैं, जी। वो हम लोग उनको उपहार के तौर में देते हैं ताकि उनका ये खर्चा बच सके। अच्छा अभी तक अनुमान जताया जाए कितने लोगों को आप रक्त देकर लगभग जान बचाएँ? आँकड़ा के अनुसार। लगभग आप ये समझिए कि 1500-1700 लोग या परिवार या यूनिट कह सकते हैं, इतना जी। यूनिट मेरी और मेरी टीम और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से ब्लड दिलाया दिलाया गया। अच्छा ये सिर्फ़ सहयोग करते हैं या तो जहाँ भ्रष्टाचार होते हैं जैसे ब्लॉक हो, अस्पताल हो, जहाँ की भ्रष्ट लोग, अधिकारी लोग सोए रहते हैं, कुर्सी पे बैठ के दबे हुए रहते हैं, उसको थोड़ा उठाने का भी काम करते हैं या तो सिर्फ़ सहयोग ही करते भैया, वो जो कार्य है, वो कार्य जनता देख रही है, हैं? जी। वो कार्य उनके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग, हमारी फाउंडेशन का एक सीधा प्रावधान है कि किसी भी सरकारी गतिविधि में या किसी भी सरकारी काम में फाउंडेशन कभी हिस्सा नहीं लेता है। वो जो आम आदमी है, आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, फाउंडेशन सिर्फ़ उसमें मदद करता है। अच्छा ये जो आप मुहिम चलाए हैं चकाई को चकचकाने का ये कब तक जारी रहेगा? भैया, चकाई जब तक जीवन है, जब तक चकाई में ये मुहिम चलती रहेगी। अच्छा ये जो मुहिम है आपका चकाई तक सफल हो जाएगा, उसके बाद क्या आप बिहार के बारे में भी कुछ सोचे हैं क्या? भैया, पहले मेरा घर सही हो जाएगा, हाँ, मैं फिर भविष्य हम, का बात किया हूँ। हाँ, मेरा घर, हमें जिस दिन लगेगा कि मेरा घर सही हो गया है, उस दिन ये मुहिम फिर दूसरे घरों तक भी जाएगी। अच्छा सुनने में भी आ रहा है कि एक आप विद्यालय बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि निःशुल्क सेवा होगा। नहीं, विद्यालय नहीं, हम लोग हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। अच्छा हॉस्पिटल। हाँ, चकाई विधानसभा में हम लोग एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, हुँ। जिसमें सारी सुविधाएँ हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री रहेंगी। और एक हॉस्पिटल के साथ-साथ 23 पंचायत है, 23 पंचायत में हम लोग एक छोटा-छोटा मोहल्ला क्लिनिक भी बनवाने जा रहे हैं कि छोटी-मोटी बीमारियों के लिए, या जो कह सकते हैं बुखार, सर दर्द, इन सब चीज़ों के लिए उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े, उनकी ये समस्याएँ वहीं उनके पंचायत में सॉल्व हो जाए, तो हॉस्पिटल बनने के बाद उसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। अ, और जनता के लिए और क्या-क्या सेवा करना चाहेंगे आप? भैया, मैं जितनी सेवा कर रहा हूँ अभी, जो 5 कामों पे कार्य कर रहा हूँ, जी। ये सेवाएँ अभी मैं पूरी तरह से जनता को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया हूँ। कई क्षेत्र हमारे चकाई में, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ तक लोग जागरूक नहीं है। पहले ये सेवाएँ
सब तक पहुँच जाएँ, सब इस सेवाओं का लाभ लेने लगें, उसके बाद और बहुत चीज़ें हैं चकाई में करने के लिए, वो धीरे-धीरे और की जाएँगी। आपका जिससे कि मुख्य 3 कार्य हमने अभी बाहर में बैनर में देखा कि मुख्य 3 है शिक्षा, बेरोज़गारी और स्वास्थ्य। तीनों पे आप पूरा जोश-शोर से कार्य कर रहे हैं और लोगों में गाँव-गाँव जा भैया लोग अगर जागरूकता हम इसलिए फैला रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विकसित हो जाता है, उसको अपने अधिकार के बारे में पता चलता है या फिर वो चाहता है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर वो समझ जाएगा कि उसके क्षेत्र में चीज़ें गलत हो रही है, तो वो उसके लिए बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है। अगर जागरूक नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बेरोज़गार के लिए आप क्या कदम उठाए हैं? भैया बेरोजगारी के लिए अभी हम लोग जो हॉस्पिटल बना रहे हैं और जो यहाँ आप देखेंगे कि आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे भी तो देखेंगे कि हाथ से कारीगर जो आर्टिफिशियल या हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं हैं वो चीजें बन रही हैं तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के माध्यम से फिलहाल शुरुआती दौर में जब हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोग रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम इसमें सफल हो जाएंगे तो रोजगार के और नए नए आयाम हैं और नए नए तरीके हैं जिससे क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा दिया जा सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए या कोई जींस की फैक्ट्री लग जाए या जो लोग यहाँ पे हाथ से बांस की जो चीजें बनाते हैं सूप और ये जो बांस की चीजें दलिया होती हैं वगैरह। डलिया वगैरह जो बनाते हैं अगर इसी को हम थोड़ा ऊपर लेवल पे लेके जाएं तो यहाँ इनका रेट कुछ नहीं है लेकिन अगर इनको हम बेहद बड़े पैमाने पे बनवाना चालू करें और इसको इस क्षेत्र से बाहर जो एग्जीबिशन लगते हैं अगर हम लोग वहां ले जाके इनको बेच के डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में दिलवाएं तो रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और भी बहुत क्षेत्र हैं जैसे पत्तल बनाने का काम है अगर हम उसको थोड़ा-सा प्रोत्साहन करें तो वो भी आगे तक जा सकता चलिए ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद। अंत नहीं करना?